ਸੱਚੋ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਲਾਈਂਗ ਜੀ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਡੈਂਟ ਪਾਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੂਰਿਆ ਸੀ। ਕਰ ਦਈਏ ਤੇਰੇ ਪਾਪੇ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੰਦਰ। ਦੇਖ ਲਓ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਐਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਖਾ ਪੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। 10 मई यानी कल बरोज़ जुमा एक इंडियन पंजाबी फिल्म शिंदा शिंदा नो पापा रिलीज़ होने जा रही है। दुनिया भर में इसे रिलीज़ किया जा रहा है। इस फिल्म के मुतालिक थोड़ी सी बात ऑन कैमरा करने का सोचा, तो जब इस फिल्म की तफसीलात जानने की कोशिश की। इस फिल्म का ट्रेलर और टीज़र कई दिन पहले रिलीज़ हो चुका और बड़ी मोहब्बतें समेटी उसने, बड़ी कामयाबी समेटी और लोगों ने उसे बड़ा पसंद किया। मौजू के एतबार से फ़िल्म ऐसी सब्जेक्ट पर बनी हुई है जो हमारे यहाँ ख़ास तौर पे ऐसे इलाकों में जिनकी फैमिलीज़ बाहर हैं, बैरून मुल्क हैं, वहाँ के पेरेंट्स को जो सूरत हाल दरपेश है उस पर बड़ी खूबसूरती से एक फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि आप देख रहे हैं HD एंटरटेनमेंट में ख्वाजा आफ्ताब हसन। नॉर्मली आपने एंटरटेनमेंट पे हमारे चैनल पे बहुत सारे फिल्म रिव्यूज़ देखे होंगे, बहुत सारे टीवी ड्रामों के बारे में भी देखा होगा, उनकी स्टार कास्ट के बारे में भी देखा होगा, आर्टिस्टों की लाइफ जर्नी के बारे में भी देखा होगा। बहुत सारे हमने इंटरव्यूज़ भी आपके सामने बहुत पेश किए, बहुत सारे म्यूज़िक शोज़ के हवाले से भी हमने कोशिश की कि सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट को फोकस किया जाए, फ़नून लतीफ़ा को फोकस किया जाए। कई आर्टिस्टों के, कई गुमनाम आर्टिस्टों के भी हमने इंटरव्यूज़ पेश किए जो स्ट्रगल कर रहे हैं या जो इस शोबिज़ की फील्ड में अपने तई अपना हिस्सा डाल रहे हैं, चाहे वो अदाकार हैं, चाहे वो गुलकार हैं। 2-4 रोज़ पहले की बात है, ऐसे ही एक जगह बैठे हुए थे तो एक दोस्त हैं हमारे हाफिज़ नुमान, एक ज़माने में हम एक जगह इकट्ठे काम भी करते रहे, वो भी आजकल इसी डिजिटल शोबे से वाबस्ता है। उन्होंने एक मशवरा दिया। उनका ख्याल था कि हम जो रिव्यू पेश करते हैं, अगर उसको जैसे बहुत सारे चैनल्स पे होता है, ख़ास तौर पे इंडियन फिल्मों के बारे में जो रिव्यू पेश किए जाते हैं, उसमें रिव्यू पेश करने वाले चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे वो मेज़बान हैं प्रोग्राम के, और वो स्क्रीन के सामने आके बात करते हैं, उससे एक इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, मैं चूँकि हाफ़िज़ साहब को जानता हूँ, वो डिजिटल शोबे से वाबस्ता हैं और वो उसकी बारीकियों को समझते हैं। इत्तफ़ाक़ कहिए इसे कि माज़ हमारे जो ज़्यादातर रिव्यूज़ हैं वो हमारी बच्ची मारूशा इम्तियाज़ लिखती हैं, वही उन्हीं की वॉइस ओवर होती है। कुछ और दोस्त भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं आजकल, लेकिन आज इत्तफ़ाक़ से कुछ मसरूफियत थी और फौरी तौर पे हमें आज के एंटरटेनमेंट के लिए एक अपना प्रोग्राम तैयार करना था और काफ़ी दिनों से मेरे जहन में ये चल रहा था कि जो 10 मई को रिलीज़ होने वाली पंजाबी फ़िल्म है, इसके बारे में मैं लिखूँगा और वॉइस ओवर की शक्ल में इसको हम पेश करेंगे। लेकिन चूँकि हाफिज़ नुमान साहब का ख्याल था कि इसको व्लॉग की शक्ल में या रिव्यू की शक्ल में सामने आना चाहिए, सो बैठे बैठे ये सब कुछ हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी एक नई काविश हमारे व्यूअर्स को पसंद आई होगी। अब आते हैं इस फिल्म की तरफ जो कल भारत समेत दुनिया भर में रिलीज़ होनी जा रही है, शिंदा शिंदा नो पापा। गिप्पी ग्रेवाल सब जानते हैं कि वो इस वक्त पंजाबी, इंडियन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप स्टार हैं, बहुत बड़ा नाम है। ना सिर्फ वो बहुत कामयाब अदाकार हैं, सिंगर हैं, बल्कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं। इसके साथ साथ वो कहानी नवीस भी हैं, फिल्मों की कहानियाँ भी लिखते हैं। उन्होंने कुछ साल पहले एक नहायत ही कमाल की फिल्म अरदास के नाम से लिखी, डायरेक्शन भी दी। वो फिल्म चूँकि अपनी स्टोरी के हिसाब से बहुत कमाल थी, सिखिज़म के हवाले से जो दुआ के तसव्वुर के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको उन्होंने कमाल महारत से ना सिर्फ लिखा और पेश किया और वो फिल्म बड़ी ज़बरदस्त कामयाब हुई। मैं कुछ दिन पहले गिप्पी ग्रेवाल का इंटरव्यू एक देख रहा था, क्लिप देख रहा था, तो उसमें उन्होंने उस फिल्म के हवाले से भी जिक्र किया। तो इसी तरह शिंदा के प्रमोशनल मटीरियल जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं मुसलसल काफ़ी दिनों से, उसकी ज़बरदस्त किस्म की उसकी जो है मार्केटिंग हो रही है उस हवाले से। तो इत्तफाक जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये महज इत्तफाक है कि आज मारूशा की मसरूफियत की वजह से वो रूटीन में जो अपना रिव्यू देती हैं वो शायद आज नहीं कर पाएंगी। सो इसी मौके से फ़ायदा उठाया और एक आइडिया पे काम करने की कोशिश की। अब आते हैं फ़िल्म की तरफ। शिंदा शिंदा नो पापा पंजाबी ज़ुबान की फ़िल्म है। आप सब जानते हैं कि इंडियन पंजाबी फ़िल्म इस वक्त
ना सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया भर में ज़बरदस्त कामयाबियां समेट रही है। इसकी कई फिल्में, कैरी ऑन जट्टा 3 और मस्ताने जैसी फिल्में जो हैं वो 100 करोड़ क्लब में दाखिल हो चुकी हैं। 100 करोड़ क्लब का मतलब ये है कि वो फिल्में 100 करोड़ से ज़्यादा कमा चुकी हैं और ये बड़ी खुशाइंद बात है, एक माइलस्टोन है आजकल बॉक्स ऑफिस की आमदन के हवाले से, जो भारतीय पंजाबी फिल्में भी उसमें दाखिल हो चुकी हैं। शिंदा शिंदा नो पापा एक ऐसे बाप की कहानी है, एक ऐसे बेटे की कहानी है जो बैरून मुल्क यानी कि भारत से बाहर रहते हैं, लेकिन बाप चूंकि अपने असल से जुड़ा हुआ है, पंजाब से जुड़ा हुआ है, पंजाब की मिट्टी से जुड़ा हुआ है, सो वो वहां जाके भी उसकी ख्वाहिश है कि जैसे वो पला बड़ा, जैसे उसकी तरबियत हुई, जैसे उसके वालिदैन ने उसकी तरबियत की, उस तरह की उसकी ख्वाहिशात हैं जो मरकजी किरदार गिप्पी ग्रेवाल ने निभाया है और वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और उन्होंने इस फिल्म में अपने साथ जिस बच्चे का इंतखाब किया है वो उनके साहबजादा हैं शिंदा ग्रेवाल। शिंदा इससे पहले भी हौसला रख एक फिल्म आई थी, उसमें वो बहुत उम्दा रोल अदा कर चुके हैं, उसके अलावा भी कुछ फिल्मों में काम कर रहे हैं। शिंदा बेसिकली एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं और उनकी ख्वाहिश भी है कि वो बास्केटबॉल को ही अपना कैरियर बनाएं, लेकिन चूंकि घर में माहौल है, वालिद उनके स्टार हैं, बिग स्टार हैं, तो उसकी वजह से जब वो छुट्टियां होती हैं तो कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं। ये जो शिंदा शिंदा नो पापा है ये भी उसी किस्म की एक प्रोजेक्ट है जो उनकी स्कूल की छुट्टियों के दरमियान शूट हुआ। इस फिल्म की बहुत सारी शूटिंग चंडीगढ़ में हुई जो भारतीय पंजाब का एक मारूफ इलाका है। चंडीगढ़ में लगभग 1 माह इसकी शूटिंग हुई, इसके अलावा कनाडा में इसको शूट किया गया। इस फिल्म की कहानी की अगर बात की जाए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये एक ऐसे बाप की, ऐसे बेटे की कहानी है जो 2 सोसाइटियों में रहने की वजह से, उनके ज़ेर असर होने की वजह से मुख्तलिफ मिजाज और मुख्तलिफ ख्यालात के हामी। शिंदा एक ऐसा बच्चा जो बाहर पैदा हुआ, उसने एक ऐसे माहौल में आंख खोली जहाँ पे वालिदैन को अपनी औलाद को समझाने की हद तक प्यार से, मोहब्बत से बात करने की इजाज़त है। ना वो गुस्सा कर सकते हैं, ना वो उसे डांट सकते हैं और मारना तो बहुत दूर की बात है। बच्चे के वालिद गिप्पी ग्रेवाल जिनका ताल्लुक भारतीय पंजाब से है, वो जब अपने बचपन को कंपेयर करते हैं तो वो देखते हैं कि उनके वालिदैन उनको समझाने के लिए या उन्हें किसी चीज़ से रोकने के लिए बाद औक़ात बहुत हार्श हो जाते थे और अक्सर पिटाई भी हो जाती थी। ये इस तरह का कल्चर ये हमारे यहाँ, हमारे जो पाकिस्तानी हैं ये भी महसूस करते हैं जो बाहर अपने बच्चों के साथ रहते हैं कि वो उनके हाथ बंधे हुए हैं। बहुत खूबसूरत कहानी है, 2 तहजीबों के बारे में है, वालिदैन के इश्यूज़ को बहुत खूबसूरती से हाईलाइट किया गया है और दुनिया भर में सिल्वर स्क्रीन पर ये कल नुमाइश के लिए पेश की जाएगी और इसके गाने बहुत कामयाबी से सुने जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। इस फिल्म में इसकी कास्ट की बात की जाए तो इस फिल्म की कास्ट में गिप्पी ग्रेवाल, शिंदा ग्रेवाल, हिना खान जो अपने पहली जिनकी पंजाबी फिल्म है वो पंजाबी फिल्म डेब्यू कर रही हैं और इसके अलावा प्रिंस कंवलजीत सिंह, निर्मल ऋषि, सिमी खुशहाल और जसविंदर भल्ला समेत बहुत सारी कास्ट इस फिल्म का हिस्सा है और जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस फिल्म को बनाने के हवाले से। इसके डायरेक्टर जो हैं अमरप्रीत छापड़ा हैं। अमरप्रीत छापड़ा जो हैं वो बहुत कामयाब डायरेक्टर हैं। इन्होंने बड़ी खूबसूरत, बड़ी ज़्यादा मेहनत से, बड़ी खूबसूरती से एक ऐसे हसास मौजू को स्लो लाइट पर मुंतकिल किया है जिसका तमाम दुनिया में पंजाबी फिल्म देखने वालों को शिद्दत से इंतज़ार है। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग जो है वो नरेश कथूरिया ने लिखे हैं। नरेश कथूरिया ये वही करैक्टर हैं जो कैरी ऑन जट्टा में एक छोटे से रोल में नज़र आए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने बतौर राइटर बहुत सारी फिल्में लिखी। बहुत कमाल का लिखते हैं, मनाजिर में दिलचस्पी और मजाक का एलिमेंट बहुत शानदार तरीके से ऐड ऑन करते हैं और अदाकार तो वो है ही हैं। इसके अलावा इस फिल्म के प्रोड्यूसर गिप्पी ग्रेवाल हैं और विक्रम मेहरा, सिद्धार्थ आनंद कुमार भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स में शामिल हैं। इस फिल्म के जो गाने हैं वो कुमार और हरमानजीत ने लिखे हैं, जबकि सिंगर्स जो हैं वो गिप्पी ग्रेवाल, बादशाह और मास्टर सलीम हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ों में इसके गाने गाए और इसका जो म्यूज़िक है बहुत पसंद किया जा रहा है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको HD एंटरटेनमेंट का ये रिव्यू
का जो वैसे तो इस सारी दुनिया में ये बाकायदगी से इसी फॉर्मेट के साथ काम चल रहा है, लेकिन हमने इसको आज से इब्तिदा की है। अगर आपको पसंद आया हो या आपको कहीं कोई खामी लगी हो या आपको लगा हो कि इसको इस तरह होना चाहिए, इस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ख्वाजा आफ्ताब हसन और टीम को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए HD एंटरटेनमेंट। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਝੂਠ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੁੱਤ, ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤੂੰ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲ।